Hello and welcome back to the video series lecture. Today we are going to study data mining. Data mining क्या होता है? देखिए डेटा के बारे में हमने बहुत सारी चीज़ें पढ़ी है, बट ये डेटा आता कहाँ से है? देखिए इस वीडियो में आज पूरा इंफॉर्मेशन लेंगे कि डेटा आता कहाँ से और उसका कैसे एक्सट्रैक्शन होता है. Data mining is the process of extracting information from the company's various database and or reorganizing it for purpose other than what the database were originally intended for. देखिए डेटा हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले वो एक्सट्रैक्ट करते हैं इंफॉर्मेशन को अलग अलग सोर्सेज से. ठीक है, तो एक कोई आप कंपनी हो, आपको लोगों की इंफॉर्मेशन चाहिए कि वो वहाँ पे रहने वाले लोगों के पास टू व्हीलर है क्या, फोर व्हीलर है क्या, उनके घर में क्या है, तो आप एक सर्वे फॉर्म बनाते हो. शॉपिंग मॉल के बाहर आप किसी को खड़े करते हो, पार्किंग लॉट में आप किसी को एग्जीक्यूटिव बना के रखते हो जो सर्वे फॉर्म्स शेयर करेंगे और तुरंत सबमिट करके लेंगे. तो अलग अलग सोर्स से डेटाबेस आपके पास आया. अब आप उसको क्या करते हो, रीऑर्गेनाइज करते हो. ठीक है, फॉर पर्पसेस अदर देन व्हाट डेटाबेस वर ओरिजिनली इंटेंडेड फॉर. ओरिजिनली जो इंफॉर्मेशन आपने ओरिजिनल जो आपका मोटिव था उसके बदले में आप उसको फिर से रीऑर्गेनाइज करते हो अलग अलग तरीकों में. जो आपका ओरिजिनल मोटिव क्या था, सबसे पहले डेटा गैदर करना, लेकिन वो डेटा गैदर करने का जो पर्पस है उसके अलावा हम लोग क्या करते हैं, अलग अलग तरीके से उसको स्ट्रक्चर करते हैं. It provides a means of extracting previously unknown predictive information from the base of accessible data in data warehouse. अब ये डेटा क्या करता है, एक्सट्रैक्ट करता है जो हमें नहीं पता था. देखिए फॉर एग्जांपल अभी लॉकडाउन चल रहा है. लॉकडाउन में आप लोग और हम लोग शायद ये सोचेंगे, जनरल लोग, कि आइसक्रीम नहीं खाएंगे कोई भी. अगर मैंने सोचा कि कोई आइसक्रीम पार्लर चालू करना है, अभी अनलॉक सिस्टम चालू हो रहा है, सब जगह अनलॉक हो रहा है, मॉर्निंग 9 टू इवनिंग 5 या 6 तक शॉप को अलाउड है काम करना है, फिर चालू रखना. लेकिन क्या पता लोगों के मन में ये क्रेविंग्स हो आपके शॉप को देख के कि चलो आइसक्रीम खाते हैं. ना क्यों पर्टिकुलरली आइसक्रीम के बारे में सोच रहे हैं, बिकॉज कोरोना का जो इन्फेक्शन है, जिनको सर्दी है, ठंडी है, निमोनिया है, ठीक है, या फिर उनके शरीर में कफ ज़्यादा है, ठंडा चीज़ नहीं खाना है, ठंडा पानी नहीं पीना है, ये सारे प्रिकॉशंस हम लोग लेते थे. लेकिन रिस्क लेके अगर आपने शॉप चालू किया और लोगों के क्रेविंग्स बढ़े, तो क्या हुआ, आपको जो इन्फॉर्मेशन नहीं पता था, आप ये सोच के चल रहे थे कि रिस्क लेते हैं, चला तो अच्छी बात है, नहीं तो कोई नहीं, कुछ और चालू करेंगे. लेकिन प्रीवियसली अननोन या प्रेडिक्टिव इंफॉर्मेशन जो है वो हम लोग एक्सेसिबल है और वो डेटा वेयरहाउस से हमें एक्सेस करने को मिलता है. ठीक है, अगर आपने सर्वे किया होगा और आपने पूछा होगा लोगों को कि नया आइसक्रीम शॉप या आइसक्रीम पार्लर चालू हो रहा है, तो शायद लोगों ने आपको सर्वे में अननोन इन्फॉर्मेशन को या फिर प्रीवियसली जो हमें नहीं पता था उस इन्फॉर्मेशन को हमें कंफर्म करते थे कि चालू करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, या फिर आपको पता है कि चालू करना चाहिए, प्रेडिक्टेबल है, लेकिन फिर भी एक सर्वे करके डेटाबेस मंगा के लोगों के थ्रू इंफॉर्मेशन गैदर करेंगे. ठीक है, अब ये जो है एक्सेसिबल कहाँ से होगा, डेटा वेयरहाउस से, जहाँ पे बहुत सारे डेटा आपने गैदर किया हुआ है. सो डेटा माइनिंग इज प्रोसेस. ठीक है, सो डेटा माइनिंग प्रोसेस इज डिफरेंट फॉर डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन डिपेंडिंग अपॉन द नेचर ऑफ द डेटा एंड ऑर्गेनाइजेशन. देखिए हर एक ऑर्गेनाइजेशन के लिए या फिर मेरे हिसाब से तो हर एक इंडिविजुअल के लिए, हर एक बिजनेस के लिए ये डेटा जो है अलग अलग तरीके से इस्तेमाल होगा. क्लासेस वालों को कुछ डेटा मिलेगा तो वो अपने हिसाब से काम करेंगे. अगर कोई होम ट्यूटर है जो घर पे जाके ट्यूशंस पढ़ाते हैं, तो उनके लिए वो जो डेटाबेस है वो अलग तरीके से काम होगा. स्टेशनरी वाले जो है उनके लिए वो डेटाबेस अलग तरीके से काम होगा. प्लस ये जो कपड़ों के शॉप है, एपरल शॉप है, जो स्कूल के कपड़े सेल करते हैं स्टिच करके, उनके लिए वो डेटा जो है अलग तरीके से इस्तेमाल होगा. राइट, तो डेटा माइनिंग प्रोसेस जो है वो सबके लिए अलग अलग है और वो डेटा जो माइनिंग करते हैं या फिर एक्सट्रैक्ट करते हैं या फिर डिराइव करते हैं, वो प्रोसेस भी अलग अलग होता है और उसका यूज भी अलग अलग तरीके से होता है ऑर्गेनाइजेशन टू ऑर्गेनाइजेशन. देखिए कोई ऐसा शॉप है जो सिर्फ स्कूल के बच्चों के कपड़े स्टिच करते हैं या फिर रेडीमेड सेल करते हैं, तो क्या वो डेटाबेस शॉपिंग मॉल के बाहर खड़े रह के गैदर करेंगे? ऑब्वियसली नहीं, उनका प्रोसेस अलग है. राइट, सो डेटा माइनिंग टूल्स यूज
sophisticated automated algorithm to discover hidden pattern, correlation and relationship among the organizational data। ये जो डेटा माइनिंग टूल है वो बहुत सोफिस्टिकेटेड है, मतलब थोड़ा सा हाईली क्वालिफाइड है, जिनके लिए हमें थोड़ा लिटरेट होना ज़रूरी है। ऑटोमेटेड एल्गोरिथम्स है उनके, जो डिस्कवर करता है हिडन पैटर्न्स को, और वो कोरिलेशन जो करते हैं, उनका जो रिलेशनशिप है ऑर्गेनाइजेशन के डेटा के साथ, उसको वो ऑटोमेटिकली कनेक्ट करते हैं या फिर एक सॉल्यूशन निकालते हैं उनके साथ काम करके। टेक्निकली कुछ कैलकुलेशंस है मैथमेटिकल, जो वो टूल या फिर जो सॉफ्टवेयर है डेटा माइनिंग का, उस हिसाब से वो काम करते हैं। Data mining tools are used to predict future trends and behavior, allowing business to make proactive, knowledge-driven decisions। तो ये data mining tools क्या करते हैं? प्रिडिक्ट करते हैं फ्यूचर ट्रेंड क्या हो सकता है उनके बिहेवियर से, और बिजनेस को अलाउ करते हैं कि थोड़ा प्रोएक्टिव हो जाए, नॉलेज ड्रिवन डिसीजन ले। यानी आपको पता है कि आने वाले दिनों में ऑनलाइन क्लासेस ही चलने वाले हैं, बहुत सारे पेरेंट्स को पता चला है कि घर बैठे बैठे अब बच्चा हमारा ट्यूशन जा सकता है, तो क्यों हम लोग वही शॉप चालू करें, फिर वही एक रियल इस्टेट परचेस करें, या फिर एक ऐसा पर्टिकुलर जगह परचेस करें, फिजिकल प्लेस जहाँ पे बेंचेस हो, फिर क्राउडेड हो। बेटर आप अपना बिजनेस ऑनलाइन चालू कीजिए, जैसे अभी हम लोग आपको ऑनलाइन सिखा रहे हैं, ठीक है। तो ये जो है एजुकेशन बेस्ड, या फिर आपको उस पर्टिकुलर चीज़ का नॉलेज हो कि आप आगे क्या करने वाले हो, कैसे सर्व करने वाले हो, थोड़ा सा प्रोएक्टिव एक्टिवनेस से भी थोड़ा ज़्यादा एग्रेसिव मार्केटिंग टाइप ऑफ बिजनेस आप कर सकते हो। For example, for targeted marketing, data mining can use data on past promotional mailings to identify the target most likely to maximize the return on the company's investment in future mailings। तो टारगेटेड मार्केटिंग करना है हमें, तो डेटा माइनिंग यूज करेंगे हम लोग, और जो पुराने हमारे प्रमोशनल मेलिंग्स जो है वो आइडेंटिफाई करेंगे, और वो हम लोग क्या करेंगे, सबसे ज़्यादा टारगेट करेंगे और देखेंगे पिछले हमारे जो प्रमोशनल कैंपेन हुए थे उसमें कितने लोगों ने हमें रिस्पांस दिया, और कितने लोगों का क्या रिस्पांस आया, उन्होंने एक्चुअली हमारे साथ बिजनेस किया या नहीं किया। फंक्शंस, डेटा माइनिंग के कुछ फंक्शंस हैं, ठीक है। क्लासिफिकेशन, इट इन्फर्स द डिफाइनिंग कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ सर्टन ग्रुप। सर्टन ग्रुप को वो कैरेक्टराइज करता है और डिफाइन करता है। क्लस्टरिंग है, आइडेंटिफाइज ग्रुप ऑफ आइटम दैट शेयर अ पर्टिकुलर कैरेक्टरिस्टिक्स। आइडेंटिफाई करता है पर्टिकुलर ग्रुप को, ठीक है, और वो शेयर करता है एक पर्टिकुलर कैरेक्टरिस्टिक्स को। मतलब अगर आपके पास जो डेटाबेस है वो स्टूडेंट्स का है, स्टूडेंट्स में भी कौन से स्कूल स्टूडेंट्स का है, फिर नर्सरी का है, जूनियर के है, सीनियर के है, प्राइमरी के है, प्री प्राइमरी के है। सो क्लस्टर ऑफ डेटा जो है उसको क्या करता है, वो आइडेंटिफाई करता है कौन से ग्रुप ऑफ आइटम्स है या फिर कौन से ग्रुप ऑफ टाइटल है वो। एसोसिएशन, आइडेंटिफाइज रिलेशनशिप बिटवीन इवेंट्स दैट अकर एट वन टाइम। एसोसिएट करता है कि यस ये जो डेटा है ये हमारे पुराने इवेंट का है, प्रमोशनल कैंपेन का है, मॉल्स में हमने जो कैंपेन या प्रमोशन कैंपेन्स किए थे उसका है, स्कूल प्रमोशंस का है, या फिर हमारा जो फेस्टिवल सेल ऑफर था वहाँ का है डेटा, तो वो एसोसिएट करता है। सीक्वेंसिंग, सिमिलर टू एसोसिएशन एक्सेप्ट दैट द रिलेशनशिप एग्जिस्ट ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। ये जो सीक्वेंसिंग है वो क्या बोलता है, ये जो डेटा है आपका वो सीक्वेंस वाइज चला रहा है, मतलब कोई कस्टमर आपका 10 साल पुराना है, कोई कस्टमर आपका 5 साल पुराना है। इट इज सिमिलर टू एसोसिएशन, बट ये न्यूमेरिकल फॉर्म में हमें बताता है। फोरकास्टिंग, एस्टिमेट्स फ्यूचर वैल्यूज बेस्ड ऑन पैटर्न्स विद इन लार्ज सेट्स ऑफ डेटा। अब ये क्या करता है, फ्यूचर वैल्यूज को बताता है, लेकिन वो एस्टिमेशन जो है वो पैटर्न के थ्रू एस्टिमेट होता है, कुछ ग्राफ्स एंड कैलकुलेशंस के थ्रू हम लोग वो सेट ऑफ डेटा को फोरकास्ट कर सकते हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स है, डेटा माइनिंग टूल्स आर नीडेड टू एक्सट्रैक्ट द ब्यूरिड इंफॉर्मेशन, राइट। और बेसिकली जब हम लोग माइनिंग करते हैं तो कुछ आयरन ओर या फिर कोई भी ओर हो, कोई भी मेटल के ओर्स को हम लोग निकालते हैं, तो इंफॉर्मेशन के अंदर भी कुछ छुपा हुआ एक इंफॉर्मेशन है, या फिर डेटाबेस के अंदर भी कुछ छुपा हुआ इंफॉर्मेशन है, उसको हम लोग एक्सट्रैक्ट करते हैं। द माइनर इज ऑफन एन एंड यूजर। माइनर मतलब जो उसको एक्सट्रैक्ट करेगा, जो उसको इंफॉर्मेशन को सेग्रीगेट करेगा, फाइनली वो एंड यूजर होता है। जैसे अगर मैंने स्कूल का डेटाबेस लिया तो वो जो रिजल्ट मुझे मिल रहा है मैं अपने हिसाब से उसको माइनिंग करूंगा, सेग्रीगेट करूंगा एंड यूज करूंगा। एम्पावर्ड बाय डेटा ड्रिल्स, कैसे एम्पावर्ड है, डेटा ड्रिल्स करते हैं हम लोग, डेटा के अंदर भी बहुत सारे सेग्रीगेशंस करते हैं, उसमें भी बहुत काम करते हैं, एंड देन अगेन
वो डेटा को हम रिफाइन करते हैं, दैट इज माइनिंग. एंड अदर पावर क्वेरी टूल्स टू आस्क एंड ऐड ऑफ क्वेश्चंस एंड गेट आंसर्स क्विकली विद इन लिटिल और नो प्रोग्रामिंग स्किल्स. देखिए यहाँ पे इन्होंने क्या बोला है, टूल्स जो है वो आस्क एंड एड हॉक क्वेश्चंस आते हैं. ठीक है, जो एड हॉक क्वेश्चन है वो हम पूछते हैं, जैसे कि कल्याण सिटी के कितने स्टूडेंट्स मेरे पास है, वो डेटा से हम माइन करेंगे. उसके बाद मुंबई सिटी के कितने हैं, मुंबई में भी दादर के कितने हैं. कलकत्ता का डेटाबेस है तो कलकत्ता में भी एक पर्टिकुलर सिटी के कितने स्टूडेंट्स हैं. दिल्ली के हैं तो दिल्ली में भी कौन से पर्टिकुलर स्टूडेंट्स हैं. राइट, ये हम लोग बेसिकली क्या करते हैं, कुछ क्वेश्चन पूछते हैं, उस हिसाब से हम लोग आंसर्स को निकालते हैं. दैट इज इक्विवेलेंट टू डेटा माइनिंग और डेटा ड्रिल्स. द डेटा माइनिंग एनवायरनमेंट यूजुअली हैज अ क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर. ठीक है, हमारे पास क्या है, क्लाइंट और सर्वर आर्किटेक्चर है, उसके थ्रू हम लोग काम करते हैं. बिकॉज ऑफ द लार्ज अमाउंट्स ऑफ डेटा इट्स समटाइम्स नेसेसरी टू यूज पैरेलल प्रोसेसिंग फॉर डेटा माइनिंग. लार्ज डेटा होता है इसलिए हम लोग क्या करते हैं, जैसा डेटा आया और पैरेलल प्रोसेस करते हैं डेटा माइनिंग का, उसको सेग्रीगेट करते हैं और डेटा ड्रिल करते हैं, दोनों एक साथ करते हैं हम लोग. Data mining tools are easily combined with spreadsheet and other end user software development tools, enabling the data mined data to be enabling the mined data to be analyzed and processed quickly and easily. बेसिकली इन्होंने एक स्प्रेडशीट बोला है जिसको हम जनरल लैंग्वेज में एक्सेल बोलते हैं. तो डेटा जो है टैबुलर फॉर्म में या फिर स्ट्रक्चरल फॉर्म में एक्सेल जैसे सॉफ्टवेयर में ही यूज होता है. प्लस बहुत सारे एडवांस डेटा माइनिंग सॉफ्टवेयर्स हैं, उनके थ्रू हम लोग ये काम करते हैं. डेटा माइनिंग यील्ड्स 5 टाइप्स ऑफ इंफॉर्मेशन. डेटा माइनिंग जो है 5 टाइप के इंफॉर्मेशन बताता है कि कौन से एसोसिएट, कहाँ से एसोसिएटेड है, क्या सोर्स है, कैसा सीक्वेंस है इनका. ठीक है, क्लासिफिकेशंस क्या है, क्लस्टर है. ठीक है, या और इनका फोरकास्टिंग हम लोग कैसे, जो डेटा है उसका फोरकास्टिंग क्या है. ठीक है, स्ट्राइकिंग इट रिच ऑफन इन्वॉल्व्स फाइंडिंग अनएक्सपेक्टेड वैल्यूएबल रिजल्ट्स. अगर इसको अच्छे तरीके से आप स्ट्राइक करोगे या फिर पढ़ोगे और उसका एंड रिजल्ट निकालोगे तो अनएक्सपेक्टेड और वैल्यूएबल रिजल्ट आपको देगा. तो ये था आपके लिए डेटा माइनिंग का वीडियो. आपको सिर्फ नोट्स बनाते रहना है और कुछ नहीं करना है. नोट्स बनाते रहिए, अच्छा लग रहा है ना तो लाइक कीजिए. देखिए ये अप्रिसिएशन है आज के तारीख में हमारे लिए. कुछ डाउट्स है, कुछ बोलना है, थैंक यू सो मच सर, बहुत अच्छा है सर, डेटा माइनिंग में ये वर्ड नहीं समझा, आप एक्सप्लेन कीजिए, कमेंट में रिप्लाई करेंगे हम लोग. प्लस व्हाट्सएप ग्रुप में तो हो आप लोग बहुत सारे लोग, तो व्हाट्सएप ग्रुप में भी आप पर्सनली मेरा नंबर ढूंढ के मुझे मैसेज कर सकते हो. किसी और कॉलेज के स्टूडेंट को, फ्रेंड को शेयर भी करो, बिकॉज उसका भी पढ़ाई हो जाएगा और उनके टीचर्स का भी आप लेक्चर सुन सकते हैं. ठीक है, किसी ने सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर दो, सर के लिए आपके बहुत अच्छा काम हो जाएगा और एक अप्रिसिएशन हो जाएगा कि सर हम आपके साथ हमेशा जुड़े रहेंगे. ठीक है, थैंक यू सो मच, कीप वॉचिंग, कीप स्टडिंग.